हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर स्टडिंग वेल. वेलकम टू आवर चैनल एसएस एडू सेंटर, एजुकेशन विदाउट लिमिट्स. हेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, टीचिंग एंड मोटिवेशन. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो क्या है रैशनल नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर्स क्या है. नंबर्स एक ऐसा चीज़ है जिसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. किराने के दुकान से लेके गूगल तक सभी नंबर्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है स्टूडेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नंबर्स. इनफैक्ट टू नंबर्स इज 0 and 1. ठीक है स्टूडेंट्स, सभी नंबर को आप लोगों को लिखने के लिए 0 to 9 के अंदर जो डिजिट है उसका हेल्प लेना ही पड़ेगा. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये स्टूडेंट्स. जीरो का इन्वेंशन कौन किया था मालूम है आप लोगों को? जीरो का इन्वेंशन किया था एक इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत साल पहले. तो अगर आप लोगों को मालूम है जो कौन सा साइंटिस्ट है तो आप लोग ज़रूर आंसर लिखिए कॉमेंट सेक्शन में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग इस ट्री देख रहे हैं, ये ट्री को हम लोग डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कॉपी पेन में ये ट्री को नोट डाउन कर लीजिए. मैं हट जाता हूँ, पूरा का पूरा ट्री बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स. सबसे ऊपर क्या है लिखा गया? रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स वो नंबर है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. कोई भी नंबर्स आप लोग ले लीजिए वो रियल नंबर के अंडर आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लो आप लोग ले लिया 0, -1, 2/3, 9000, -99. ये सभी क्या होगा? सभी रियल नंबर्स के अंडर आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? गुड. तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट क्या है? रैशनल नंबर, जो हम लोगों का सिलेबस में है, फर्स्ट चैप्टर है. और दूसरा पार्ट क्या है? इरेशनल नंबर. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या है? जो भी नंबर हम लोग p/q, जो भी नंबर हम लोग p/q इस फॉर्मेट में लिख पाते हैं उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर. तो सर ये p/q क्या है, कैसे लिखते हैं p/q को? तो हम लोग बोलेंगे कि इस p इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो p न्यूमरेटर है, ये आप लोग जानते हैं, q डिनोमिनेटर है. तो कोई भी नंबर को p/q फॉर्मेट में हम लोग लिख पाएंगे तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर. बट यहाँ पे एक याद रखने वाला चीज है कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता. ये जो q है, ये डिनोमिनेटर, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल है रैशनल नंबर का कि q 0 नहीं हो सकता. ये याद रखना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो q अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? q अगर 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैं इसे रब कर दे रहा हूं. तो अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इरेशनल नंबर पे. तो इरेशनल नंबर कौन सा नंबर है? जो भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी इरेशनल नंबर है. तो अभी आप लोग पूछेंगे मुझसे, सर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या है? तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है. इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स क्या है देख लो स्टूडेंट्स. √21, √23, √69, √75, ये सब हो गया आपका इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल. तो मैंने तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया ही नहीं. तो अभी देखो कि रैशनल नंबर का एग्जाम्पल्स क्या आ जाएगा. 2/3, 4/6, 9/7, 1, 9, 5, ये सब आ गया रैशनल नंबर का एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे तो p/q साफ साफ दिख रहा है ना. ठीक है,
तो यहाँ पे तो p बाई क्यू नहीं है, ये तो पूरा पूरा नंबर है, इसके डिनोमिनेटर तो नहीं है। तो आप लोग तो बोल रहे हैं कि सर गलत बोल रहा है कि ये रैशनल नंबर है। नहीं, ये भी रैशनल नंबर है, यहाँ पे भी q है, मगर ये q छुपा हुआ है। इस q को आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो कहाँ है q? देखो स्टूडेंट्स, ये आ गया q। तो ठीक है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखा मैंने, ये सभी q है। तो कोई भी नंबर को अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। तो इसीलिए ऐसे नंबर को हम लोग नीचे 1 नहीं लिखते। तो ये सभी का सभी नंबर रैशनल नंबर पे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक है फ्रैक्शन, दूसरा है इंटीजर्स। तो ये जो नंबर्स है स्टूडेंट्स, ये सभी नंबर्स क्या है? ये सभी नंबर्स फ्रैक्शन के अंडर आता है। और ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है, ये सभी नंबर इंटीजर्स में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी नंबर क्या है? ये सभी नंबर इंटीजर्स में आता है। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स जो नंबर हम लोग तोड़ के नहीं लिख सकते, जो नंबर पूरा पूरा है, वो सभी नंबर इंटीजर्स के अंडर आता है। तो इंटीजर्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करता है हम लोग। एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे जो तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों का तीनों पॉजिटिव इंटीजर का एग्जाम्पल है। तो नेगेटिव इंटीजर कैसे होता है? -2, -3, -99, ये सब हो गया नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के सेंटर पोजीशन में कौन रहता है? 0। 0 के राइट साइड में जो नंबर्स आता है वो सभी आता है पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आएगा वो सब क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। समझ में आ गया? बहुत ईजी है कि कुछ नहीं करना। 0 के राइट साइड में जो नंबर्स है वो सब है पॉजिटिव इंटीजर में, और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है वो सब है नेगेटिव इंटीजर्स में। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है होल नंबर, दूसरा है नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या है? 0 से लेके, ये जो पॉइंट है 0, इस 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अनलिमिटेड नंबर्स तक जो भी नंबर्स काउंट करेंगे हम लोग, वो सब क्या होगा? वो सब होल नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, और जो नंबर यहाँ पे 1, 2 ऐसे करके रहता है, जो नंबर इस 1 से लेके इन्फिनिटी तक काउंट करेंगे हम लोग, वो सब आएगा नेचुरल नंबर के अंदर। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर 0 to इन्फिनिटी तक है, और नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी तक है। तो आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है कि a/b + c/d, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ये हम लोगों को कभी चेक करना पड़ेगा। तो a/b हम लोगों ने मान लिया कि 2/3 है, और c/d हम लोगों ने मान लिया कि 1/3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 3। तो न्यूमिनेटर में कितना है? 2, तो 2 आ गया। यहाँ पे न्यूमिनेटर में कितना है? 1, ये 1 आ गया। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/3। तो न्यूमिनेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो अगर दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। सो गाइस, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 1 सच एज in p/q format. So we can say that the addition is also run for the closure properties. So students, अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे a/b है, a/b हम लोगों ने मान लिया कि 4/9 है। ठीक है,
और सी बाई डी हम लोगों ने मान लिया कि 3/9 है। ठीक है, तो देखो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर कितना है, 9 है यहाँ पे, तो हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आ गया, 9। न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा, 4 - 3, सो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1/9। सो इट is in p by q format, so we can say that it is also a rational number, so subtraction closure property में applicable है। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पे a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू रैशनल नंबर आएगा नहीं, ये हम लोग प्रूव करेंगे अभी। तो देखो a बाई बी हम लोगों ने ले लिया 1/2 एंड सी बाई डी हम लोगों ने ले लिया 9/4। ठीक है, तो अभी इस दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 कितना आ गया, 8, और 9 × 1 आ गया कितना, 9। सो देखो यहाँ पे ये p बाई क्यू फॉर्मेट में है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। सो हम लोग ये बोल पाते हैं स्टूडेंट कि मल्टीप्लिकेशन भी, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी रन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे a बाई बी है, a बाई बी हम लोगों ने मान लिया कि 9/10 है, और c बाई डी हम लोगों ने मान लिया कि 5/3 है। ठीक है, तो अभी देखो स्टूडेंट्स 9/10 आ गए यहाँ पे, जब डिवीजन से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5/3 का रिसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा 3/5। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया कितना, 5 × 10 50, और दोनों न्यूमिनेटर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 × 3 27। तो देखो यहाँ पे ये p बाई क्यू फॉर्मेट में है, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये एक रैशनल नंबर है। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रन फॉर द डिवीजन। हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर का सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एडिशन के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू होगा क्या, सी बाई डी प्लस ए बाई बी। तो हम लोग इसको LHS मान लेते हैं और इधर वाले राइट साइड को हम लोग RHS मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अभी a बाई बी हम लोग मान लेते हैं क्या है, 2/3, और c बाई डी को मान लेते हैं हम लोग 4/3। ठीक है, तो अभी LCM करके क्या आया, 3, तो ऊपर में आया 2, इधर से आया 4, हो गया क्या, 6/3, इतना आया 2। सो 2 इज आर रैशनल नंबर। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि 2 राइट हैंड साइड में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो c बाई डी का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 4/3, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहा है 4/3। a बाई बी कितना था स्टूडेंट्स, 2/3, तो एलसीएम करके आ गया 3, ऊपर में आ गया 4, इधर में आ गया 2, तो कितना आ गया 6/3, तो कितना आ गया 2। देखो स्टूडेंट लेफ्ट साइड में भी है यहाँ पे 2, राइट साइड में भी 2 है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वर्क कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब्सट्रैक्शन के लिए ऐड कर रहा, एप्लीकेबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट ये है लेफ्ट हैंड साइड a बाई बी माइनस सी बाई डी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, c बाई डी माइनस a बाई बी। अभी हम लोगों को प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं। a बाई बी हम लोगों ने मान लिया 3/4, और c बाई डी हम लोगों ने मान लिया 1/4। तो LCM कर लिया हम लोगों ने डिनोमिनेटर का, आ गया 4, न्यूमिनेटर है 3 - 1, कितना आ गया 2/4, कितना आ गया स्टूडेंट्स, हाफ, मतलब 1/2 आ गया। अभी देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी सेम आ रहा है ये नहीं। तो c बाई डी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4, और a बाई बी कितना आ रहा है 3/4। तो LCM हम लोगों ने डिनोमिनेटर का कर लिया, कितना आ गया 4, न्यूमिनेटर आ गया 1, इसका न्यूमिनेटर आ गया 3, तो माइनस आ गया 2/4। तो इसको अगर हम
काट देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपका हाफ और राइट हैंड साइड में आपका आ गया माइनस हाफ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये एक ट्विस्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू हमें राइट साइड में जो क्या है सी बाई डी इंटू ए बाई बी, ये हमें प्रूव करना है। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है तो हम लोग दावे के साथ बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ए बाई बी कितना है, ए बाई बी हम लोगों ने मान लिया 3/4 और सी बाई डी का कितना है, मान लीजिए धुपा सोचिए ना, सोच लीजिए 2/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 6 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 24 और ऊपर में कितना आ गया 3 इंटू 2 6। तो इसको हम तो काट सकते हैं ना, तो काट दीजिए 1/4, तो आ गया स्टूडेंट्स 1/4। तो अभी राइट साइड में देखते हैं, सी बाई डी हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पे 2/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बाई बी कितना आ गया, ए बाई बी आ गया आपका 3/4। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 24, ऊपर में आ गया 6, तो काट दीजिए फिर से 1/4। तो 1/4 यहाँ पे भी आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्रूव हो रहा है। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, जैसे आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे उल्टा हो गया सी बाई डी डिवाइडेड बाई ए बाई बी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ए बाई बी पकड़ लीजिए आप लोग 1/4 और सी बाई डी पकड़ लीजिए आप लोग 3/2। तो 1/4 डिवीजन से अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, तो ये इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया 2/12, तो क्या आ गया आपका 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं कि ये चीज राइट हैंड साइड में भी हो रहा है या नहीं। तो सी बाई डी कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 3/2 और ए बाई बी कितना था 1/4। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 3/2, तो इन अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा। तो रिसिप्रोकल होगा, यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखो स्टूडेंट्स 12/2 कितना आ गया 6। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया 1/6, यहाँ पे आ गया 6, सो दे आर नॉट सेम। सो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता, और किस में अप्लाई नहीं होता, सब्सट्रैक्शन में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही सिर्फ अप्लाई होता है, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाता है या नहीं पाता, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी पेयर आप लोग बना लीजिए। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट सी बाई डी प्लस ई बाई एफ को मैंने एक पेयर बनाया और यहाँ पे ए बाई बी प्लस सी बाई डी को एक पेयर बनाया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों इक्वल टू हो रहा है या नहीं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एल एच एस और इसको मान लेते हैं आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ए बाई बी देखो 2/3 प्लस सी बाई डी 1/3 प्लस 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखो 3 एलसीएम हो गया 1 + 5, तो 2/3 प्लस आ गया आपका 6/3। 3 एलसीएम हो गया 2 + 6 कितना आ गया स्टूडेंट्स 8/3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आप लोगों का आ गया 8/3। अभी हम लोग ये चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में भी 8/3 आ रहा है या नहीं। तो ए बाई बी क्या था स्टूडेंट्स 2/3,
सी बाई डी क्या था स्टूडेंट्स 1/3 और ई बाई एफ कितना था 5/3। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 3 एलसीएम हो रहा है, 2 आ गया, यहां से 1 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स 3/3 प्लस 5/3। एलसीएम किया, ऊपर में आ गया 3 5, कितना आ गया स्टूडेंट्स 8/3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया सेम 8/3। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अप्रूव्ड है। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो a बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ, यहाँ पे सी बाई डी माइनस ई बाई एफ को हम लोगों ने एक पेयर बना लिया और यहाँ पे a बाई बी माइनस सी बाई डी को हम लोगों ने और एक पेयर बना लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a बाई बी हम लोगों ने मान लिया सपोज 5/6 माइनस 1/6 माइनस 2/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो 6 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 6 यहाँ पे एलसीएम हो गया 1 माइनस 2, तो 5/6 माइनस माइनस आ गया 1/6। तो स्टूडेंट क्या आ गया 5/6 प्लस 1/6। यहाँ पे देखो माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो अगर ब्रैकेट हम यहाँ पे उठा देंगे तो क्या होगा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अलजेब्रा का एक बेसिक रूल है। तो नेक्स्ट अभी देखो क्या होता है, 6 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 6/6। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया यहाँ पे 1। सो 1 इज अ रैशनल नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आप लोगों का 1। सो अभी देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी 1 आ रहा है या नहीं। तो a बाई बी का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 5/6, सी बाई डी का वैल्यू कितना था स्टूडेंट 1/6 और ई बाई एफ का वैल्यू कितना था 2/6। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 एलसीएम हो गया 5 माइनस 1 माइनस 2/6 एज यूजुअल जो था वही लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे 4/6 माइनस 2/6। तो 6 एलसीएम हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2/6, कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/3। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ रहा है 1 और राइट हैंड साइड में आपका आ रहा है 1/3। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए अप्रूव्ड नहीं हो। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्रूव्ड होता है क्या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स a बाई बी सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, इन दोनों को हम लोगों ने एक पेयर बना लिया है। और राइट हैंड साइड में पेयर किसने बनाया a बाई बी इंटू सी बाई डी। ठीक है, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो a बाई बी कितना, मान लो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पकड़ लिया a बाई बी को 1/2 इंटू सी बाई डी को हमने क्या पकड़ा 3/4 और ई बाई एफ को पकड़ा 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ जैसे था वैसे ही एज यूजुअल हमने लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन लिख लिया। अभी हम लोग अंदर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में कितना आया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 3 इंटू 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 15 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और डिनोमिनेटर में कितना है 4 एंड 6, कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 1/2 इंटू 15/24 करेंगे। तो 1 इंटू 15 कितना आता है स्टूडेंट्स 15 और नीचे कितना है 2 इंटू 24 कितना आ गया 48। सो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट कितना आया 15/48। अभी हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड साइड में भी सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो a बाई बी का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स 1/2, c बाई डी का वैल्यू कितना था 3/4 और e बाई एफ इसका वैल्यू किया था स्टूडेंट्स 5/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कितना आया 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 3 और नीचे क्या है 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है स्टूडेंट्स
8 इंटू 5/6। तो स्टूडेंट्स अभी क्या आ गया नीचे, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 48। और ऊपर में क्या है, 3 इंटू 5, कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, 15/48, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया, 15/48। दोनों ही सेम है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अप्रूव करता है कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है, C/D माइनस C/F, ये एज यूजुअल पेयर में ही है, और राइट साइड में क्या है, A/B एंड C/D, ये पहले की तरह ही पेयर में है। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बोलो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के साथ अगर इक्वल हो गया तो ये डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। A/B को मान लेते हैं हम लोग हाफ, C/D को हम लोग मान लेते हैं 3/4, और E/F को हम लोग मान लेते हैं 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 एज यूजल होगा। यहाँ पे डिवीजन से अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो जब मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था तब बोला था कि जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन होता है तब क्या होता है, इसका रिसिप्रोकल हो जाता है। तो स्टूडेंट रिसिप्रोकल हो जाएगा तो मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर में है 4 और 5, 4 5 ज़ा कितना होगा स्टूडेंट्स, 20, और न्यूमरेटर में क्या है 3 और ये 6, 3 इंटू 6 मतलब 6 3 ज़ा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 18। ठीक है, अभी फिर से देखिए देखो स्टूडेंट्स, 1/2 डिवाइडेड बाई 18/20। तो अभी इसको फिर से यहाँ पे लिखेंगे, देखो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, इसका फिर से रिसिप्रोकल हो जाएगा। रिसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर यहाँ पे आके न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये न्यूमरेटर क्या होगा, ये वाला न्यूमरेटर क्या होगा, ये वाला न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी क्या हो गया, देखो 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 2 ज़ा 20। फिर से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में क्या 2 से अगर डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली हम लोगों का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 5/9। तो देखो स्टूडेंट्स ये आ गया हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अभी हम देखेंगे कि ये चीज़ राइट हैंड साइड में भी अप्लाई, ये रिजल्ट राइट हैंड साइड में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। A/B का वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2, तो हम लोगों ने लिख लिया 1/2। C/D का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3/4, तो हम लोगों ने लिख लिया 3/4। E/F का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 5/6, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 5/6। 1/2 अगर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या होगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 5/6। 2 इंटू 3 कितना होता है स्टूडेंट, 2 3 सा 6, ऊपर कितना आएगा 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5/6। फिर से देखो स्टूडेंट 4/6, अभी डिवीजन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है, इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। रिसिप्रोकल होने के बाद क्या होगा, 6/5, यहाँ पे 6 और ये 6 हम लोगों ने काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 4/5 इसका रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आया, 5/9, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया 4/5। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
अप्लाई नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर का लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ये चेक करेंगे कि सी बाई डी प्लस ई बाई बी, ये बी बाई एफ, इन दोनों का सम ए बाई बी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो ए बाई बी इंटू सी बाई डी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्टेंट है इसके साथ ए बाई बी इंटू ई बाई एफ, इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों का सम जो होगा वो दोनों सेम है क्या नहीं, ये हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एल एच एस, ठीक है। तो ए बाई बी को हम लोग मान लीजिए 1/2, सी बाई डी को पकड़ लिए 3/4 प्लस ई बाई एफ को पकड़ लिए 5/6, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी क्या है यहाँ पे 4 और 6, तो 4 और 6 का एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 4 6 तो 2 2 3, तो एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ गया स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 12। तो न्यूमरेटर में अभी क्या होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है स्टूडेंट्स 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। सिमिलरली 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स 10, तो हो गया। अभी यहाँ पे 1/2 को ऐसे ही लिख लिया हम लोगों ने, तो 10 प्लस 9 कितना आ गया स्टूडेंट्स 19, और नीचे 12 है 12 आ गया। यहाँ पे 1/2 एज यूजुअल था, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखो यहाँ पे 19 1 ज़ा 19 आ गया यहाँ पे, और 12 2 ज़ा, तो 12 2 ज़ा अगर दिक्कत होता है तो देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया 19/24। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का LHS का रिजल्ट है। अभी हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं RHS। अभी हम लोग देखेंगे कि RHS में भी सेम रिजल्ट आता है या नहीं। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, A बाई बी का वैल्यू क्या था यहाँ पे 1/2, C बाई डी का वैल्यू क्या था 3/4, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस A बाई बी का वैल्यू क्या था 1/2, ई बाई एफ का 5/6। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 2 ज़ा कितना आ गया स्टूडेंट्स 12, 5 1 ज़ा कितना हो गया 5। अभी हम लोग क्या है नीचे देखो यहाँ पे 3/8 प्लस 5/12, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम क्या आता है, 4 से करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम क्या आ गया 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 3 8 ज़ा 24 आ गया स्टूडेंट्स। देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम कैसे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का 24, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 3, 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आता है 2, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 प्लस 9 19/24। सो हम लोगों का LHS में कितना आ गया 19/24, RHS में कितना आ गया 19/24, तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे A बाई बी हम लोगों ने पकड़ लिया 1/2, C बाई डी हम लोगों ने पकड़ लिया 3/4 और E बाई एफ पकड़ लिया 5/6, तो 1/2 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एडिशन में देखा था 4/6 का एलसीएम आता है 12, तो 4 3 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट्स 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 12 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट्स 2,
5 टू ज़ा 10, तो 1/2। 9 से अगर 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? -1/12। तो 1/2 इंटू -1/12, तो 1 इंटू -1 कितना हो गया स्टूडेंट्स? -1। 2 इंटू 12 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 24। 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24 आ गया। तो ये हम लोगों का LHS में कितना आ गया स्टूडेंट? -1/4। अभी हम लोग चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में भी सेम आंसर आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स A/B कितना था हम लोगों का? देखो स्टूडेंट्स 1/2। C/D कितना था? 3/4। माइनस A/B फिर से आ गया आप लोगों का 1/2। E/F कितना था स्टूडेंट्स? 5/6। तो 1 इंटू 3 कितना आ गया? 3, 2 4 ज़ा 8, माइनस 1 इंटू 5 कितना आ गया स्टूडेंट? 5, 2 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12। एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा था? 8 और 12 का LCM कितना आता है स्टूडेंट्स? 24। सो यहाँ पे आ गया 24। 24 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट्स? 3। 3 इंटू 3, 3 3 सा कितना आ गया? 9, माइनस 12। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट? 2। तो 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10। सो 9 माइनस 10 कितना आ गया? -1। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? 24। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिटिव इनवर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ नंबर लाइन एंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। आप लोग हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप लोगों को। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।